हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेम का घातांक वाला चैप्टर, जो कि आर लाल में दूसरा चैप्टर है। ये कुछ इसके फॉर्मूलेज हैं या इस चैप्टर में जो प्रयोग किए जाएंगे, यही 4-5 फॉर्मूले हैं। ठीक है, इनको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। इस पहले वाले को देखो, ये लिखा हुआ है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n बराबर x की पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या होता है? गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसे आधार कहते हैं, इसे आधार कहते हैं, और ये उसकी घात होती है, या इसको और ये गुणा है। ठीक है, x देखो, इससे तुलना करो, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n, यानी कि x ये क्या हो गया? आधार। ये हो गया हमारा आधार। ये क्या है? आधार। और ये क्या है? घात बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब आधार समान हो, देखो ये भी समान है और ये भी समान है, तो जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो इसको हम लिख देंगे x की पावर 7 और 2 9। जो पहली वाली प्रॉपर्टी है वो ये है। जैसे मान लो कहीं आ जाए y की पावर 8 गुणा y की पावर 10 गुणा y की पावर 3। ठीक है, इसका मतलब होगा, देखो आधार क्या है? समान है। आधार क्या है? समान है, और सब गुणा में भी है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब आधार समान हो और गुणा भी हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो सिंपली आप इसको जोड़ के लिख दो। कितने हो गए? इसको, इसको और इसको जोड़ लो, ये हो गया 21। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस यही 4-5 प्रॉपर्टी है जो इस पूरे चैप्टर में यूज होंगी। मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं, देन जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो और अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप दूसरी मान लो। दूसरी देखो, दूसरी है आपकी x की पावर m और x की पावर n इक्वल टू x की पावर m माइनस n। इसका क्या मतलब है कि मान लो बाई है, बाई की पावर 7 है बटे या बाई की पावर 5 है, यानी कि यदि अब वैल्यू भाग वाली फॉर्म में हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका कुछ मतलब नहीं है, सिंपली ये 7 माइनस 5 कर देंगे। इसको यहां पे देखो, ऐसे यहां पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है मैंने, x की पावर m अपॉन x की पावर n इक्वल टू x की पावर m माइनस n। तो यदि फॉर्म यहां तो देखो सेम फॉर्म है, बट यहां पे किसमें? इसको देखो, यहां पे गुणा में है, बट यहां पे क्या है? भाग में है। जब भाग में होता है तो जो आदर्श मतलब ये वैल्यू सेम है, यहां भी y, यहां पे y लिखेंगे, देन बस ये ऊपर जाके माइनस में हो जाता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? y की घात 2। जैसे और ले लेते हैं, मान लो m की पावर x है बटे m की पावर y है। ये क्या हो जाएगा? m की पावर x माइनस y। समझ में आ गया? यानी जब फॉर्म
भाग वाली फॉर्म में हो तो m ये आ गया और ये जाके ऊपर माइनस हो जाएगा और लिख देंगे। एक और देख लो, बाई की घात 37 बाई की घात 7, तो ये क्या हो जाएगा, बाई की घात 37 माइनस 7 इक्वल टू बाई की घात 30। आई होप कि ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, इसको मैं थर्ड मान ले रहा हूं। ठीक है, अब आप थर्ड वाली देखो। थर्ड में कह रहा है x की पावर m की पावर n, यानी जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। देखिए x की पावर m की पावर n इक्वल टू x की पावर m इंटू n। मतलब क्या है इसका, कि मान लो कोई x है, इसकी पावर 3 है, की पावर 2 है, तो इसका मतलब होगा x की पावर 3 गुणा 2, मतलब x की पावर 6। इसको हम याद कैसे रखेंगे, जब घात के ऊपर घात होती हैं तो घातों का गुणा हो जाता है। ठीक है, एक और ले लो, बाई की घात 7 की घात 5, ये क्या हो जाएगा, बाई की घात 7 गुणा 5, बाई की घात 7 करना 35। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो इजीली आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको। अब देखो ये चौथी प्रॉपर्टी है, कुछ खास तो है नहीं है और इसका यूज भी इतना ज्यादा नहीं है, आप इसको यहीं पे देख लीजिए। जब x इंटू वाई कोष्टक की पावर n हो तो ये पावर अलग अलग आ जाती है और गुणा कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे x का ये की पावर n हो गई, गुणा, ये गुणा का सिंबल है, पॉइंट नहीं है, गुणा है। ठीक है, गुणा, और ये पावर इस पे भी आ जाएगी। ठीक है, बाकी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो जहां भी इसकी नीड होगी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सेम ये भी ऐसे, बस यहाँ पे गुणा की फॉर्म में और यहाँ पे भाग की फॉर्म में। तो जब कोष्टक के ऊपर पावर लगी हो तो कोष्टक खोलते हैं तो पावर इस पे भी आएगी और इस पे भी आएगी। ठीक है, लेकिन ये लास्ट की दो जो है, ये जो लास्ट की दो प्रॉपर्टी हैं 6 और 7, इनका यूज बहुत ज्यादा होगा चैप्टर में। ठीक है, यानी x की पावर 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है इसको समझ लीजिए। ये जो 6 नंबर है, x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, यदि उसकी पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। एग्जाम्पल, मान लो 2 की पावर 0 क्या आएगा 1, 5 की पावर 0 क्या आएगा 1, 25 की पावर 0 क्या आएगा 1। दुनिया का कोई भी नंबर हो, यदि उसकी पावर 0 है तो 1 ही आएगा। लेकिन 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 यदि पावर 1 कर दी तो 2 आ जाएगा, 1 कर दी तो 5 आ जाएगा, और 1 कर दी तो 25 आ जाएगा। तो आपको डिफरेंस समझ में आया। ठीक है, ठीक है, अब आपकी बची लास्ट वन प्रॉपर्टी 7, जो कि है x की पावर -1। इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 1 अपॉन x। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यदि किसी भी नंबर की पावर -1 हो, किसी भी नंबर की पावर -1 हो, या किसी भी संख्या की पावर -1 हो, तो उसको 1/, वो नंबर लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
देखो जो लास्ट प्रॉपर्टी हुई थी, मान लो कोई भी नंबर है x की पावर -1, इसका मतलब क्या होता है 1/x, यानी कि कोई भी नंबर ले लो, मानो 5 ले लिया, 5 की औकात -1, तो इसको लिख देंगे 1/5। 7 की पावर -1 मतलब 1/7। 2 की पावर -1 मतलब 1/2। अभी रिपीट किया था, यदि 2 की पावर 1 हो तो फिर 2 ही होगा, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस है। किसी भी नंबर की पावर यदि -1 है तो उसको 1/5 लिखते हैं, लेकिन सिर्फ 1 है तो वो नंबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी इस चैप्टर की, जो मैंने आपको 1 बाई 1 अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। बाकी जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो इनको एक बार और अच्छे से रिपीट करूंगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे कराऊंगा उनकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसकी चिंता मत कीजिए। अगर आपके पास बुक भी नहीं है इस समय या किसी फ्रेंड्स को दे दी है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं। देखो जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई है उसके वन बाई क्वेश्चंस मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा, जितने उसमें दे रखे हैं। आप एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिएगा, आपको मिल जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए। इसको हमें क्या लिखना है, घातांक के रूप में लिखना है। तो कुछ नहीं करना, 3/4 की घात 1/4, मतलब यहां पे जो ये पावर होती है वो ये इसको बोलते हैं अंडर रूट। ये हट जाता है और ऊपर आ जाता है इसके, ठीक है। ठीक है, यदि यहां पे पावर 7 है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 1/7। तो या तो आपको इस वाली फॉर्म से इस वाली फॉर्म में लिखवाएगा या इस वाली फॉर्म से इस वाली फॉर्म में लिखवाएगा, यानी कि या तो आपको इस वाले रूप से इस रूप में लिखवाएगा या इस रूप से इस रूप में लिखवाएगा। यदि मान लो कहीं आपको दे दिया 3 की घात 1/7, इसको आप क्या लिखोगे, रूट 3 की यहां आ जाएगा 7 यहां आ जाएगा, ठीक है। ये यहां पे है, अगर ये यहां पे होगा तो इसमें अंतर होता है, ठीक है। ये यहां नहीं है, ठीक, ये इसके ऊपर है, ऊपर मान लो यहां पे, ठीक है। बाकी चलो क्वेश्चंस करते हैं अच्छे वाले। देखो इसमें जो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला है मान बताओ। मान बताओ, क्वेश्चन क्या है, 8 की पावर 5/3, ठीक है। क्वेश्चन है, इसका हमें मान बताना है, इसका हमें मान बताना है। कुछ नहीं करना, देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। ये कैसे लिखा, इसको देखो, मतलब 2 की घात 3, इसका क्या मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये क्या हो गया 8, ठीक है। तो इस वाले 8 को हमने 2 की घात 3 लिख लिया, उसकी पावर इतनी, तो हम इस ब्रैकेट्स लगा के की पावर 5/3 लिख देंगे, ठीक है, सिंपली। अभी हमने आपसे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी,
यदि ये चूंकि x की पावर m की पावर n क्या होता है x की पावर m इंटू n, बस यहां पे अप्लाई कर दो 2 की पावर 3 गुणा 5/3। ठीक है, इस वाले 3 से ये वाला 3 कट गया, कितना बचा 2 की घात 5। तो आंसर अगर इस वाली फॉर्म में हो तो ये भी सही है, यदि आंसर इस वाली फॉर्म में हो तो इसको आप एक्सपेंड कर दो, इसको हम खोलेंगे तो ये आएगा 32। कैसे आएगा, इसको मैं खोल के दिखा दे रहा हूं। 2 की घात 5 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो किस फॉर्म में दे रखा है, या तो इस फॉर्म में दे रखा हो तो ये सही है, नहीं तो ये भी सही है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 का सेकंड, 343 की पावर 2/3। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्या है 243। अब मेरा मानना है आप कम से कम 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिए और 10 तक क्यूब, इतना तो आपको याद होने चाहिए। बाकी अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपने चैनल पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा स्क्वायर और क्यूब्स की। देखो ये होता है 7 का क्यूब, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 7 की घात 3। ये कोष्टक के अंदर जो वाली फॉर्म है उसको ये लिख दिया बट्टे 2/3। ठीक है, अब देखो इसमें भी प्रॉपर्टी लगेगी, चूंकि x की पावर m इंटू n क्या होता है x की पावर m इंटू n, ये दशमलव नहीं है, गुणा है। लगा दो वाली प्रॉपर्टी, 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, इससे ये कट गया, क्या आया 7 की घात 2, कितना हो गया 49। आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, बट डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 243 की पावर, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये 243 की पावर 2/5। तो देखो इसे देख के तो पता नहीं पड़ पाएगा ये किसका है, ठीक है, तो उसका एक तरीका है कि आप ऐसे सॉल्व कर लो, बाकी आपको आता ही होगा वरना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट लो, 3 से काटा 3 और 24, 3 1 3, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, जब तक लास्ट में 1 ना आए
इनको डिवाइड करते रहिए, चाहे किसी नंबर से जाए, बट कटनी चाहिए पूरी पूरी, ठीक है। तो कितना आया, 1 2 3 4 5, यानी 3 की घात 5, ठीक। फिर यहां डाल दो, चूंकि x की पावर m की पावर n इक्वल टू x की पावर m इंटू n, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 243 की पावर 2/5, तो इसको हमने ऐसे डिवाइड करके मालूम कर लिया। ये कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 3 की घात 5 कोष्टक 2/5। ये प्रॉपर्टी होती है, चूंकि x की पावर m की पावर n गुणा इक्वल टू x की पावर m इंटू n। लगा दो इसको इसमें, ठीक है। 3 की पावर 5 गुणा 2/5, इस 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, 3 की पावर 2, इसको x खोलेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 9। तो ये है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, इसको मालूम किया कि 3 की घात 5 है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, 3 की घात 5 मल्टीप्लाई 2/5, इस वाले 5 से ये वाला 5 कट गया, 3 का पावर 2 बचा, 3 इंटू 3 गुणा करने पर 9 आ गया, ठीक है। तो बस अब आपके क्वेश्चन बचेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा।